हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफातुर रसूल सैयदना व मौलाना उमर बिन अल खत्ताब फारूक आज़म अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका कबूल इस्लाम का जो वाक़या है आप लोगों ने कई बार सुना है, और उसका एक कॉन्सेप्ट और तसव्वुर जो है वो सारा ये बनता है उस वाक़े से कि आप पहले कबूल इस्लाम से पहले बहुत खिलाफ थे रसूल पाक के, मुखालफत करते रहे थे और हत्ता के फिर जानी दुश्मन बन गए। जो वाक़े से कॉन्सेप्ट बनता है कि फिर कहने लगे ठीक है मैं जाके ये काम करता हूँ, और तलवार लेके रसूल पाक की तरफ चले गए। आपकी तबीयत मुबारका में ये चीज कबूल इस्लाम से पहले ही थी कि हक सर बुलंद हो और बातिल झूठ जो है वो ज़ेर हो, खत्म हो जाए। इस जज्बे के तहत आप उठे। वो रसूल पाक के खिलाफ नहीं जा रहे थे, वो उस वक्त अपनी दानिस्त में अपने हिसाब से बातिल के खिलाफ जा रहे थे। आप जब रास्ते में गए और वो एक सहाबी आपको मिले, उन्होंने कहा जनाब उमर पाक कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो ये काम करने के लिए जा रहा हूं। आप जलाली कैफियत में थे। उन्होंने कहा जनाब पहले अपने घर जाएं, अपनी बहन को तो जरा देखें, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, और ये भी इंसाफ का एक तकाजा है कि पहले अपने घर के मामला ठीक किए जाएं, फिर दूसरों की सलाह की जाए। अब आपने ये नहीं कहा भाई मैं बहन को तो बाद में देख लूंगा, पहले मैं वो काम तो करके आऊं ना, ये नहीं सोचा। कहा कि अच्छा, यानी आप जिस नीयत से गए थे कि मैंने बातिल को ज़ेर करना है, तो सोचा कि पहले मैं अपनी बहन को तो इससे पाक करूं। आगे ना इंसाफ वाली बात, जो तबीयत में इंसाफ पसंदी थी वो इस दलील से, इस मरहले से भी पता चली। आप अपने घर चले गए, अपनी हमशीरा के घर गए रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपने जाकर कहा बहन क्या हो रहा था यहाँ? तो वही बात उन्होंने कहा जी पहले तो वो घबरा गई क्योंकि देखा कि हमारे भाई, और पता था हमारे भाई की क्या कैफियत है, क्या आलम है, उनका रोब और दबदबा इतना था। पहले भी उन्होंने थोड़ा सा छुपाया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने फरमाया मैंने सुना है। आपने फरमाया आपकी उन कागजात पर नजर पड़ गई जो उन्होंने छुपा दिए थे, जिसपे कुरान की कुछ आयात लिखी हुई थी। आपने फरमाया दिखाओ ये क्या है? उन्होंने कहा जी फिर आपकी, वो भी आपकी बहन थी। अब यही जज्बा उनमें भी था, वो बहादुरी और वो दलेरी उनमें भी थी। अब उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये नौबत आ ही गई है। कहा भाई फिर आपको मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी इसको, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, आप नहीं इसको हाथ लगा सकते। वो दलेरी और बहादुरी और शुजात थी ना। कहा चलो ठीक है, मान गए कि ठीक है मैं हाथ नहीं लगाता, मुझे पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। अब जब उन्होंने पढ़ा तो आपके आंसू टपक पड़े। अब जब वो झड़ी लग गई, लोग ये समझते हैं कि सख्त जान होना, मजबूत इरादे होना और बहादुरी और दलेरी का होना ये अलग बात है, और नरम दिल होना अलग बात है। कि जिसमें जो बहादुर होगा वो नरम दिल नहीं होगा, शायद वो तो बड़ा सख्त होगा। नहीं नहीं, ये सारी सिफात अच्छी हैं, ये सारी अल्लाह ताला की अता करदा सिफात होती हैं, और फारूक आजम में ये सारी सिफात पहले ही मौजूद थी, पहले से मौजूद थी। अच्छा अब आप रो पड़े। अब आप ये बताएं कितने लोग हैं मुसलमान अपने आप को मोमिन समझने वाले, कितने लोग हैं जो कुरान सुन के रोते हैं? कोई नजर आता होगा? कोई ऐसे ही है या नहीं? मुसलमानों के घर में पैदा होकर बचपन से इस्लाम सुना, समझा, देखा, कहा, नमाजें भी पढ़ ली, रोजे भी रख लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत तबलीग भी कर ली, लेकिन ईमानी कैफियत ये नहीं आई अभी तक कि कुरान की आयत पढ़ी जाए और इंसान रो पड़े। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे पसंदीदा बंदे हैं, जो मेरे महबूब के उम्मती हैं, सच्चे जो मोमिनीन हैं, उनकी हालत यह है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो उनके दिल लरस जाते हैं और वो रो भी पड़ते हैं। और ये बड़ी आला कैफियत होती है कुरान सुन के रो पड़ना। पहली बात तो हमें तो कुरान समझ ही नहीं आता, तो रोना काहे का है।
कुरान एक ऐसी किताब है, आपको समझ ना भी आए, आप उसकी फीलिंग्स ले सकते हैं, आप महसूसात कर सकते हैं। कुछ भी ना समझ आए कि क्या हो रहा है, लेकिन एक असर है कुरान का अपना। सिर्फ आगे से थोड़ा सा नरम दिल होना इंसान का जरूरी है। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि जो मोमिनीन समझते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, बचपन से इस्लाम इस्लाम करते हैं, उनकी जवानी तक, बुढ़ापे तक ये हालत नहीं होती। बिलमूम कोई होता है लाखों में एक कि जो कुरान सुन के आंसू टपक पड़े। और फारूक आजम की उमर पाक की हालत ये कबूल इस्लाम से पहले की है। समझ रहे बात कि कितना फर्क है सहाबी में और आम मोमिन में। फारूक आजम ने अभी ये नहीं कहा कि हाँ हाँ मैं अल्लाह के इस रसूल मोहम्मद पर ईमान ले आया हूं। अभी वो अपने आप को उम्मती नहीं समझते। अभी आलम ये है, दूसरों ने क्या समझना, अभी अपने आप को भी वो मुसलमान नहीं समझते। अभी तो तस्लीम ही नहीं किया कि हाँ मैं अल्लाह के इस रसूल का गुलाम बन चुका हूं। अभी तो खुद को पता ही नहीं। ये कैफियत क्यों थी? जब अल्लाह ने रूहों को, दिलों को तख्लीक फरमाया, बातिन जो राज है छुपा हुआ उसको तख्लीक फरमाया, दिलों की, कुलूब की बातिनी कैफियत को पैदा फरमाया, उसकी हकीकत को पैदा फरमाया। उस वक्त जब जाहिर में अभी कुछ पैदा नहीं फरमाया था, सारी कायनात के दिलों को देखा और मेरे सहाबा के दिलों से पाक दिल कोई नहीं देखा। आका फरमा रहे हैं अज़ल में अल्लाह ने दिलों को देखा तो मेरे सहाबा के दिलों से पाक, पाकीज़ा, मुसफ़ा, मुज़क्का दिल नहीं पाए। सबसे पाक दिल पूरी कायनात में मेरे सहाबा के थे। कुरान सुन के आंसू टपक पड़े और कहने लगे, फारूक आज़म फरमाने लगे कि ये जो कलाम है ये उसने भेजा है। फरमाया मैं नाम तो नहीं कहता कि किसने भेजा है, कि मैं कंफर्म नहीं कहता कि पता नहीं किसने भेजा, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूं ये कलाम उसने भेजा है जिसने मूसा की तरफ कलाम भेजा था। जिस खुदा का वो कलाम था ना, वो कलाम जिस खुदा का था जिसने मूसा को भेजा था, उसी ने ही ये कलाम भेजा है। उसके अलावा ऐसा कलाम कोई नहीं भेज सकता। और आप रो पड़े और खुश हो गए, कहने लगे चलो फिर आप उतनी तेजी के साथ, शिद्दत मोहब्बत के साथ उस कैफियत में चले रसूल पाक की तरफ। जब दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया तो एक सहाबी ने देखा। उन्होंने कहा, जब देखा कि आगे उमर खड़े हैं, अब क्योंकि आपका रोबो दबदबा तो पहले ही था, कहा भाई दरवाजे पे उमर आ गए। एकदम अंदर बताया चंद सहाबा और नबी पाक जलवा फरमा थे। हजरत अमीर हमजा उठे, असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह का शेर और रसूल का शेर। फरमाने लगे फिर क्या हुआ, उमर आ गया तो? पता था ना, अपने आप का भी पता था ना। फरमाया आने दो उमर को, मैं देखता हूं। अब एक जाहिरी आलम भी ये था, वो अपने जज्बे से उठे कि उमर आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। इधर भी अल्लाह का शेर है, अल्लाह का रसूल का शेर इधर है। और ये नहीं पता था कि उधर भी तो मुराद रसूल ही आ रहा है, वो भी अल्लाह का चुना हुआ बंदा आ रहा है। जब दरवाजा खोला, उमर आगे आए, हजरत अमीर हमजा रास्ता रोकने लगे। रसूल पाक ने फरमाया आने दो, आने दो उमर को। कि रसूल पाक को पता था किस इरादे से आ रहे हैं। कहा अच्छा इसी इरादे से आ रहे हैं? कहा हाँ। कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। या रसूलल्लाह, जो आप कहते हैं ना अल्लाह एक है, वो खुदा एक है बस। मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। हुजूर ने फिर गले लगा लिया, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर इमामुल आशिकीन, हबीब रसूल, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफा अव्वल ने आके मुबारकबाद दी। सिद्दीक अकबर मुबारकबादें देने लगे, बाकी सहाबा मुबारकबाद देने लगे। आपकी फिर कैफियत का आलम यह था, क्योंकि सहाबा अभी अलल ऐलान नशर इशात नहीं करते थे। कितने अरसे में
नबी पाक खुद और सिद्दीक अकबर पहले उनको टटोलते थे, देखते थे कि यार ये बंदा इस्लाम कबूल करेगा या नहीं, इसमें ये हालत है या नहीं, ये ना हो कि अभी मुखालिफ बढ़ जाए। हिकमत से काम लेते थे। और अभी चंद एक सहाबा हुए थे, 39 लोग अभी तक ईमान लेके आए थे। जब उमर फारूक आजम ने देखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या हम जो ये काम करते हैं ये कोई गलत काम है? कहा उमर तुम्हें तो पता है ये तो बिल्कुल हक है। तो कहा या रसूल अल्लाह, जहां सब लोग मशवरे दे रहे हैं कि हम ऐसे नशरो शाद करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हिकमत अमली अपना रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह एक मशवरा मैं भी देना चाहता हूं। फरमाया हाँ कहो। या रसूल अल्लाह, ये जो हम काम करते हैं, क्या ये जो इस्लाम है ये सही दीन नहीं है? कहा बिल्कुल सही है। कहा जी हक नहीं है? कहा हक है। कहा या रसूल अल्लाह, फिर हम छुपते क्यों हैं? ये जो सहाबा मशवरे दे रहे हैं, ये छुप छुप के क्यों बात हो रही है? जब हक ही है, बातिल नहीं है, तो डर किस बात का हमें? या रसूल अल्लाह, मैं जो आ गया हूं, दोस्तों को, अपने सहाबा को तसल्ली दी कि भाई उमर आ गया है, अब डरना नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम हक पे हैं और हम हैं तो हम फिर अलल ऐलान कहेंगे, अब से डरना नहीं हमने। कहा या रसूल अल्लाह, चलें नशर शाद करते हैं, निकलते हैं गली में। फारूक आजम बड़े जर्री बहादुर दलेर थे ना, अब आपकी बहादुरी से सहाबा को और हौसला बढ़ गया। कहा चलो फिर बाहर चलते हैं। हजूर ने फरमाया हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, इसके मशवरे पे अमल होगा आपसे। अब बाजुओं में डाले बाजू, एक बाजू यूं एक बाजू यूं, और अर्ज करने लगे सहाबा या रसूल अल्लाह, अब हमने क्योंकि कुफार के सामने अलल ऐलान निकलना है, मुशरिकीन के सामने, या रसूल अल्लाह आपकी जान सिर्फ आपकी जान नहीं है, आप तो जाने कुल आलम है, और जान है तो जान है। या रसूल अल्लाह, आपने अगली लाइन में खड़े नहीं होना। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आगे हम खड़े होंगे, आप हमारे पीछे आए। अगर सहाबा ने मशवरा किया कि यार अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की, कोई किसी ने पत्थर उठा के मारा या किसी ने कोई ऐसी, तो यार रसूल पाक तक वो बात ना आए, वो हमें लगे। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे साथ आए लेकिन आगे नहीं। एक तरफ से आया अमीर हमजा सदुल्लाह सदुर रसूल, अल्लाह का और रसूल का शेर अमीर हमजा तशरीफ लाए। एक तरफ से मुरादे रसूल अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम आए, हुजूर के साथ सिद्दीक अकबर आए, कई सहाबा आए, एक जमात बनाई, बाजुओं में डाले बाजू और निकले सड़क पर। अब बढ़े तो ऊंची ऊंची आवाज से कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, सुन लो अल्लाह एक है, वो वाहिद है, वो एक है, वो यकता है और कोई माबूद नहीं है। इस तरह के कलिमात नारे ऊंची ऊंची आवाज से लगाने लगे जानबूझकर। क्यों? आज मकसद ही ये था निकलने का कि आज डटकर अलल ऐलान ये बात करनी है। अब दूर से कुफार ने देखा, जो सरदाराने कुफार थे कुछ, उन्होंने देखा, एक कहने लगा चलो यार इनको तो रोको जरा, इनको आज ही रोक लो वरना फिर ये रुकेंगे नहीं। इनके हौसले इतने बुलंद हो गए, कुफार को परेशानी हो गई, यार इतना हौसला बढ़ गया कि अलल, पहले तो हमारे से छुपते थे, अब अलल ऐलान शुरू हो गए, चलो इनको जरा जंग करें। तो दूसरा काफिर पता क्या कहता ठहरो, वो देखो एक तरफ हमजा खड़े हैं, एक तरफ उमर खड़े हैं, अब इनसे लड़ने की बेवकूफी तो कोई बेवकूफ ही करेगा, आगे ना जाना। अब वो देखो गौर से, रसूल मोहम्मद के साथ अबू बकर तो हैं, लेकिन आज ये भी गौर करो, इस तरफ हमजा भी खड़े हैं और इस तरफ उमर बिन खत्ताब भी खड़े हैं। आज टक्कर ना लेना, बस हट जाओ, यहीं से वापस हो जाओ। उस दिन से सहाबा के दिल और शेर हो गए। फिर अलल ऐलान तरवीज शात नशर शात अलल ऐलान तबलीग होने लग गई और लोग फिर जोक दर जोक उसमें शामिल होने लग गए। और इसी तरह फिर आपने हर मौके पे यूं फरमाया, फारूक आजम ने फरमाया मैं देखता हूं
कि जब नमाज पढ़ते हुए लोग आके तंग करते हैं, जब मेरे दोस्त, मेरे रसूल पाक के गुलाम, उनके सहाबी जब नमाज पढ़ते हैं तो लोग आके ताने देते हैं, लोग आके तंग करते हैं। आज फरमाया तुम नमाज पढ़ो, मैं खड़ा होता हूं, मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं देखता हूं कौन आता है। आज बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करने देते। अल्लाह ऐलान फरमाने लगे, ए मक्के के लोगों सुन लो, जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी बीवियां बेवा हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि हमारा साया हमारे बच्चों के सर से उठ जाए, यानी जो कत्ल होना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं, फरमाया आज उमर यहां खड़ा है, अब जिसने तंग करना है वो आए और तंग करे। रसूले पाक और उनके सहाबा को तंग तो करो आके, आज मैं देखता हूं। बस आपका इतना ऐलान करना ही था, कोई आगे ही नहीं आया। आपकी आवाज में ऐसी गरज थी, ऐसा रोब था जिससे सारे कुफार डरते थे, शयातीन डरते थे। और वही फरमाया ना, ख्वाह वो इंसानों में हो शयातीन या जिन्नात में हो, उमर से सब डरते हैं, सब डरते हैं। इसीलिए आज भी उनका तज़किरा करने से घबराते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई फिरकों में लोग ऐसे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उमर पाक का तज़किरा नहीं करना। क्यों? फरमाया उनसे डरते जो हैं। और यह भी एक डर की निशानी होती है, बुज़दिली की निशानी होती है कि जानबूझ के बुरा भला कह दो, साइड पर होके अपने मजमे में बैठ के गालियां दे दो, बुरा भला कह दो। क्यों भाई? किस बात का डर है? जिसको डर ना हो वो तो साफ दिल से खुल के चलता है। तो बात मैं अर्ज कर रहा था कि फारूक आजम की ईमान कबूल करने से पहले की कैफियत देखें, क्या आलम है, दिल की हालत क्या है। कुरान सुनते ही आंसुओं की झड़ी लग गई। ये बहुत ही आला ईमानी कैफियत है। और यही आका ने फरमाया था कि मेरे सहाबा के दिल पूरी कायनात में सबसे पाक दिल है। आपके आने से सब कुछ अलल ऐलान हुआ, खुलकर हुआ। फिर इस्लाम हक सर बुलंद हो गया। और हुजूर ने दुआ क्या फरमाई थी? या अल्लाह उमर से इस्लाम को इज्जत दे दे। बस ये नहीं कि या अल्लाह उमर इस्लाम कबूल कर ले, ये भी ठीक है, ये भी हक है, लेकिन मौला इस्लाम को इज्जत दे दे उमर बिन खत्ताब के जरिए। वो मैं पहले भी अर्ज करता हूं कि कुछ हस्तियां ऐसी हुई जिन्होंने इस्लाम को इज्जत दी। हमें तो इस्लाम ने इज्जत दी ना, सारी दुनिया को, सारी कायनात को इस्लाम ने इज्जत दी। अल्लाह की कुछ चुनीदा मखसूस चुनी हुई हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने इस्लाम को इज्जत दी है, और उन पर सलाम है। अल्लाज़ीन इस्तफ़ा, जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। ये इस्तफ़ा जो है, इसे लफ्ज़ मुस्तफ़ा निकला है ना, और मुस्तफ़ा का मतलब ये है कि इंतहाई चुना हुआ, खासुल खास चुन लिया गया, इसे ही मुस्तफ़ा कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि, और अल्लाह ही फरमा रहा है कि सलाम है अल्लाह के चुने हुए बंदों पर। कुरान में अल्लाह फरमाता है। और चुने कौन हुए हैं? रसूल पाक ने खुद फरमा दिया कि मेरे सहाबा को मेरे लिए चुना है। तो उनके आने से फिर हक सर बुलंद हो गया, खुल के लोग जीने लगे। एवें नी दुनिया दीवानी उमर दी, एवें नी दुनिया दीवानी उमर दी। आजाद काबा, आजाद काबा निशानी उमर दी, एवें नी दुनिया। आपने फरमाया आज मैं देखता हूं कौन रोकता है तवाफ करने से। आज उमर खड़ा यहां, जो चाहता है कि खवातीन बेवा हो जाएं, आ जाएं वो फिर। आजाद काबा निशानी उमर दी, एवें दुनिया दीवानी उमर दी। उमर दस्तूर ईमानी, उमर मंशूर ईमानी। हाय वाह वाह वाह। मंशूर पता क्या होता है? मंशूर, आसान सादगी से समझाता हूं। ये सरकार ने जब वोट देने का ऐलान फरमाया कि वोट किसको देना है, तो एक लिखी हुई चंद बातें दी थी ना, कि वो बेनमाजी ना हो, कातिल ना हो, बत्ताखोर ना हो, शराबी ना हो, ये
वोट देने के लिए जो मंशूर दिया, जो एक हदूद और ज़वाबित कवानीन दिए, जो बातें अहम ध्यान में रखने के लिए दी, उसे मंशूर कहते हैं, उसे मंशूर कहते हैं। उमर दस्तूर ईमानी, उमर मंशूर ईमानी। ईमान का असल मंशूर जो है फारूक आजम। इसलिए तो बड़े बड़े अपने आप को मोमिन कहने वाले जो फारूक आजम का नाम नहीं लेते वो मोमिन नहीं, चाहे अपने आप को मोमिन समझे। क्यों? उमर मंशूर ईमानी। आजाद का बे निशानी उमर दी, मेरी दुनिया दीवानी उमर दी। उमर दस्तूर ईमानी, उमर मंशूर ईमानी। हैवान सोहने उमर नू मने दिन, अफसोस इंसान हक अले। हवावा भी जिस दे अमर नू पूछे दिन, हवाएं भी जिसके पैगामात को पहुंचाती हैं। चिट्ठी मने दे पानी उमर दी, हवावा भी जिस दे अमर नू पूछे दिन। चिट्ठी मने दे, ओ चिट्ठी मने दे पानी उमर दी, नी दुनिया दीवानी उमर दी। लोगो उमर फारूको जवाने, आमद ते जिस दी गूंजी अज़ान। आमद ते जिस दी गूंजी अज़ान। आशिक अलावन इश्क दी ज़बान। फारूक आज़म, अब वो शेर है ना, जिसने हक और बातिल में पहचान दी। अच्छा, कई ये पढ़ते हैं कि जिसने हक और बातिल में पहचान की नहीं, कर तो और भी बहुत लोग लेते हैं जिनमें सिफत फारूकियत आती है, वो हक और बातिल की पहचान कर लेते हैं। वो है फारूक आजम। उन्होंने पहचान सिर्फ की नहीं, पहचान दी है। उनके पहचान देने की वजह से तो आज हम लोग पहचान कर पाते हैं फारूक आजम जो है। और अल्लाह ने हमें मुर्शिद भी सिद्दीक अल फारूक अता फरमाए, सिद्दीक अल फारूक। अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों का सदका अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातिन खैर अता फरमाए। वक्ते नज़ा भी बस अल्लाह रसूल की मोहब्बत के तराने लबों पे जारी होने चाहिए। अच्छा, शैतान को इस दुआ से भी बड़ी चिढ़ है। फरमाया जब बंदा ये दुआ करता ना, मौला हमारा आखिर भी अच्छा करना, तो शैतान कहता है, चीख चीख के कहता है, भाई ये दुआ ना कर, बाकी दुआएं कर ले जो मर्जी दुनिया की, ये दुआ ना करके मेरा आखिर भी अच्छा हो। इससे वो घबरा जाता है कि ओहो, अगर ये अच्छा हो गया फिर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा बाद में। इसलिए हमारे जो शजरा तरीकत है उसके आखिर में भी यही आता है, या इलाही सब दुआएं लुत्फ से मंजूर हों और जब चले दुनिया से तेरी याद में मशगूल हों। आमीन।